खेल चेतना मेला, अंतर विद्यालयीन खेलकूद प्रतिस्पर्धा, स्कूली बच्चों में खेल भावना जागृत करने हेतु चैतन्य कश्यप फाउंडेशन का अभिनव प्रयास। मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिलों के 15 स्थानों पर आयोजित प्रत्येक स्थान पर 6 से 12 खेलों के 50,000 खिलाड़ियों के इस महाकुंभ के शुभारंभ पर भव्य रैली एवं प्रोत्साहन हेतु शील्ड पदक और प्रत्येक बच्चे को सहभागिता प्रमाण पत्र। हमारा सभी पालकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को खेलों के इस महाकुंभ में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करें। नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। पदों की तृष्णा नहीं, विधायक का पद बड़ी जिम्मेदारी, सम्मान समारोह में श्री काश्यप ने कहा। 31 मनाने गए सूर्य, चोरों ने भी दिखाया कमाल, 70,000 की चोरी। और त्रिवेणी मेले में अमावस पर उमड़ेंगे श्रद्धालु, रंगमंच पर कलाकारों की धूम। कई खट्टे मीठे अनुभवों के बीच वर्ष 2013 इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस वर्ष को विदाई देने और नए वर्ष का स्वागत करने के लिए नागरिकों ने अपने अपने तरीके से तैयारियां की है। नए साल के जोश में होश खोने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रही। हालांकि सूर्य के 31 मनाने चले जाने के कारण शहरवासी घरों में कैद हो गए थे। 31 के मौके पर पार्टी मनाने के लिए शहर में जगह जगह तैयारियां की गई। यद्यपि सार्वजनिक रूप से कोई भी आयोजन नहीं रखा गया, लेकिन शहरवासियों ने अपने अपने स्तर पर नए साल के जश्न की तैयारियां की। साल के अंतिम दिन सूर्य के अवकाश पर चले जाने से लोग दिन भर ठिठुरते रहे। शाम को मौसम का मिजाज और अधिक सर्द हो जाने से कई परिवार घरों में ही 31 मनाने की तैयारी में जुट गए। यद्यपि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रहा। दिन भर कोहरा छाए रहने से वातावरण में ठंडक रही। इसके विपरीत रात का पारा 18.2 पर पहुंच जाने से सर्दी का सितम और अधिक बढ़ गया है। 31 पर शहर में 22 पुलिस पार्टियां पेट्रोलिंग करेंगी। 7 रूंडा से लेकर ढोढर तक सभी टीमें ढाबों, रेस्टोरेंट, होटल आदि की निगरानी करेंगी। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी रेस्टोरेंट रात्रि 12:30 बजे बंद कर दिए जाएं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की भी जांच हेतु 3 ब्रीथ एनालाइजर मशीनें पेट्रोलिंग पार्टी के साथ रहेंगी। रतलाम शहर के नवनिर्वाचित विधायक एवं वीसा पोरवाल बिरादरी ट्रस्ट के मार्गदर्शक चैतन्य काश्यप का समाज द्वारा अभिनंदन समारोह रखा गया। यहां श्री काश्यप ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से मुझे विधायक पद की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैंने जो संकल्प लिया है उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध हूं। हम अपरिग्रह दर्शन में विश्वास करते हैं, पदों की तृष्णा में नहीं। शहर के प्राचीन सागोदिया तीर्थ पर आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि विधायक चैतन्य काश्यप के साथ मंचासीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, समाज अध्यक्ष अशोक चौटाला, उपाध्यक्ष नीलेश पोरवाल, सचिव चंद्रप्रकाश जैन, ट्रस्टीगण दशरथ पोरवाल, दिलीप पोरवाल, राजेंद्र जैन, मोहनलाल चोपड़ा, युवा संगठन प्रमुख मनोज पोरवाल थे, जिन्होंने श्री काश्यप का शॉल, श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। यहां मातुश्री तेज कुंवर बाई काश्यप, नीता काश्यप, सिद्धार्थ पूर्वी काश्यप, श्रवण अमी काश्यप एवं बेबी समीक्षा का सम्मान समाज की ओर से श्रीमती लाड़कुंवर पोरवाल, पुखराज जैन, महिला संगठन अध्यक्ष प्रीति पोरवाल, अलका पोरवाल आदि ने किया। कार्यक्रम में विधायक श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम शहर में भाजपा की प्रचंड जीत में समाज ने एक बड़ी जवाबदारी निभाते हुए मुझे बड़ी जिम्मेदारी दिलवाई है। जनता ने मुझे 5 वर्ष के लिए जो पद दिया है वह सबसे बड़ा पद है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो कार्यक्षेत्र का दायरा भी बढ़ जाता है। मैंने रतलाम शहर को झुग्गी मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, मैं उसके प्रति प्रतिबद्ध हूं और कार्य शुरू कर दिया है। श्री काश्यप ने आह्वान किया कि प्राचीन तीर्थ सागोदिया के नए स्वरूप में विकास की योजना बनाएं, जिसे हम पूरा सहयोग देंगे।
इसके पूर्व कार्यक्रम में समाज अध्यक्ष अशोक चौटाला ने कहा कि यह वीसा पोरवाल समाज के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि पहली बार समाज का कोई सदस्य विधायक चुनकर मध्य प्रदेश विधानसभा में पहुंचा है। श्री काश्यप के पास विकास का संपूर्ण विजन है। अब रतलाम की सूरत और सीरत बदलेगी। यहां समाज के वरिष्ठ शांतिलाल पोरवाल, मणिलाल पोरवाल, नीलेश पोरवाल, श्रीमती जूली पोरवाल ने भी संबोधित करते हुए श्री काश्यप को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में रतलाम का सुनियोजित विकास होगा। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र पोरवाल, अलका पोरवाल, जबकि आभार पारस पोरवाल ने माना। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। त्रिवेणी तट पर 60वें महारुद्र यज्ञ में बुधवार पोष अमावस पर गंगा जल भरने के कार्यक्रम में श्रद्धालु उमड़ेंगे, जबकि महायज्ञ में आहुति देते हुए श्रद्धालु परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं। रंगमंच पर कार्यक्रम जारी हैं। त्रिवेणी तट पर यज्ञ के कार्यक्रम में बुधवार को गंगा जल भरने का बड़ा आयोजन होगा, जिसमें रतलाम सहित आसपास के अंचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। वहीं यज्ञ में प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन एवं परिक्रमा का लाभ ले रहे हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति के मौके पर विद्वान जन आशीर्वचन प्रदान करेंगे। इधर निगम रंग मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मेले में पहुंचे लोग लुत्फ उठा रहे हैं। शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र रंगरेज रोड पर चोरों ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर हाथ साफ किया। वे यहां से 60,000 रुपए नगद सहित करीब 70,000 रुपए का सामान चुरा ले गए। हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। घटना सोमवार मंगलवार रात की है। रंगरेज रोड पर स्थित रेडीमेड गारमेंट्स पर चोर पिछले रास्ते से खिड़की का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसे और उसके बाद दरवाजे पर लगा ताला चटकाते हुए वारदात की। उन्होंने दुकान के गल्ले पर लगे ताले तोड़कर उसमें रखे लगभग 60,000 रुपए नगद चुरा लिए। कपड़े सहित अन्य सामान को बिखेर दिया। सुबह जब दुकान संचालक ताहिर अली पिता सैफुद्दीन निवासी कलीमी कॉलोनी ने दुकान खोली तो देखा कि ताला टूटा पड़ा है। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस थाना माणक चौक को दी। थाना प्रभारी टीएस तोमर घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। वे दुकान की पिछली गली में भी पहुंचे, जहां से वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच करने पर उसमें 2 चोर नजर आए हैं, जिनकी शक्ल साफ नजर आ रही है। घटना सुबह करीब 4:15 बजे के लगभग की है। पुलिस ने घटनास्थल से चोरों के फिंगरप्रिंट भी लिए हैं। ताहिर अली के मुताबिक 60,000 रुपए नगद के साथ चोर कपड़े और जूते भी ले गए हैं। थाना प्रभारी श्री तोमर ने बताया कि 2 चोर घटना में शामिल नजर आए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनका पता लगा रहे हैं। चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है। रतलाम शहर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, जिसका भारत के व्यापार व्यवसाय के साथ कोई तालमेल नहीं है। इस प्रावधान पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। व्यापारी संगठित होकर कार्य करें। रविवार को रतलाम जिला व्यापारी महासंघ का वार्षिक अधिवेशन बरबड़ हनुमान मंदिर पर विधायक श्री काश्यप के मुख्य अतिथि में रखा गया। अध्यक्षता महापौर शैलेंद्र डागा, जबकि विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित थे। कार्यक्रम में श्री काश्यप एवं श्री पुरोहित का महासंघ की ओर से जिला अध्यक्ष बाबूलाल राठी के नेतृत्व में शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं साफा बांधकर सम्मान किया गया। यहां महासंघ के वर्धमान गुगालिया, नितिन पालरेचा, अशोक चत्तर, डॉक्टर दूलीचंद राठौड़, देवेंद्र सिंह गौड़, विनोद अग्रवाल सहित अन्य प्रमुख जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में श्री काश्यप ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून की विसंगतियों को लेकर व्यापारी जगत में चिंता स्वाभाविक है। पूर्व में जब यह मध्य प्रदेश में लागू होना था, तब मैंने पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी एवं वरिष्ठ नेता श्री नितिन गडकरी को इससे अवगत करवाते हुए स्थगित करवाया था। लेकिन कानून के साथ केंद्र सरकार ने ऐसे प्रावधान जोड़ दिए थे कि जिन्हें लागू करना आवश्यक हो गया था। खाद्य सुरक्षा कानून के कई कड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर व्यापारियों के हित को सुरक्षित रखेंगे।
श्री काश्यप ने इस मौके पर व्यापारी महासंघ से आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव में वे रतलाम संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाते हुए संसद में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजें। भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनना तय है। आरंभ में जिलाध्यक्ष बाबूलाल राठी ने स्वागत भाषण में कहा कि हमें इस बात का फख्र है कि हमारे विधायक को व्यापार व्यवसाय जगत का दीर्घकालीन अनुभव है, जिसका लाभ प्रदेश के व्यापारियों को मिलेगा। कार्यक्रम को बजरंग पुरोहित ने भी संबोधित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले भर से आए व्यापारी उपस्थित थे। समता शिक्षा निकेतन रजत जयंती समारोह पर नवीन भवन शिलान्यास एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम शहर विधायक चैतन्य काश्यप के आतिथ्य में रखा गया। यहां श्री काश्यप ने अभिभावकों से आह्वान किया कि वे प्रतिदिन अपने बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु 1 मिनट चिंतन करते हुए उन्हें श्रेष्ठ नागरिक बनाने का दायित्व निभाएं। सागौद रोड स्थित विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि शहर विधायक चैतन्य काश्यप, प्रकाश चंद्र सूर्या, अध्यक्ष समीरमल कटारिया, विशेष अतिथि मनोहर लाल कटारिया, राकेश सकलेचा, समता चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष कनक मूड़त व संस्था अध्यक्ष मदन लाल कटारिया मंचासीन थे। इस मौके पर श्री काश्यप ने कहा कि हमारे देश में आचार विचार और संस्कारों पर केंद्रित गुरु शिष्य शिक्षण पद्धति का स्थान आज अंग्रेजों की स्कूली शिक्षा ने ले लिया है, जिसके कारण शिक्षा अब किताबी विषयों पर केंद्रित होकर रह गई है, जबकि आज जरूरत बच्चों के आचार विचार के साथ उन्हें अच्छे संस्कारों को देने की है। इस हेतु अभिभावक प्रतिदिन 1 मिनट अपने बच्चे की जीवन प्रवृत्तियों एवं विकास की भावी संभावनाओं पर चिंतन करें। इससे सकारात्मक नतीजे प्राप्त होंगे। संस्था अध्यक्ष मदन लाल कटारिया ने स्वागत उद्बोधन दिया। वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर नवीन भवन निर्माण के शिलालेख का अनावरण श्री काश्यप के साथ उपस्थित अतिथिगण ने किया। यहां विद्यालय संचालन समिति एवं ट्रस्ट पदाधिकारी के साथ प्राचार्य, शिक्षकगण व अभिभावक उपस्थित थे। दमामी समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का समापन हुआ। करमदी रोड स्थित सांवरिया मंदिर में कथा महोत्सव समापन अवसर पर मुख्य अतिथि श्री काश्यप ने पोथी पूजन एवं भागवत प्रवक्ता का स्वागत किया। यहां आयोजन समिति की ओर से उनका साफा बांधकर सम्मान किया गया। इस मौके पर निर्मल कटारिया, गोपाल शर्मा, धर्मेंद्र व्यास, मनोहर पोरवाल सहित अन्य उपस्थित थे। धनजी बाईगानोरा में नगर निगम का एक विद्युत पोल बेहद ही खतरनाक अवस्था में पहुंच गया है। हवा में झूल रहे इस विद्युत पोल की सूचना जब स्थानीय रहवासी रोहित सोनी, अभिषेक सेन सहित अन्य ने निगम प्रकाश विभाग को दी तो उन्होंने यहां पोल को रस्सी से बांध दिया। नागरिकों के अनुसार 3 फेस लाइन का यह पोल किसी भी दिन यहां बड़े हादसे का कारण बन सकता है। पूरे क्षेत्र के विद्युत कनेक्शन इसी पोल से जुड़े हैं। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। पदों की तृष्णा नहीं, विधायक का पद बड़ी जिम्मेदारी, सम्मान समारोह में श्री काश्यप ने कहा। 31 मनाने गए सूर्य, चोरों ने भी दिखाया कमाल, 70,000 की चोरी। और त्रिवेणी मेले में अमावस पर उमड़ेंगे श्रद्धालु, रंगमंच पर कलाकारों की धूम। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।